तो ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस मुलाकात को बेहद खास कहा जा सकता है, क्योंकि जिस महिला ने कुवैत में योग को बढ़ावा दिया है, उस महिला के साथ यानी शेखा अली जाबिर अल अली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही है। आप जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून को शुरुआत की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के बाद योग जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। कई देशों में, दुनिया के कई देशों में, 200 देशों में से करीब करीब मानकर चलिए 225 से भी ज्यादा देशों में इस पहल के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग का काफी विस्तार हुआ है, जो भारत का सॉफ्ट पावर कहा जा सकता है। तो उसी क्रम में ये जो महिला है शेखा अली जाबिर अल अली, इन्होंने कुवैत में योग को काफी बढ़ावा दिया है। इन्होंने पहला सेंटर वहां पर खोला योग को लेकर के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उन्होंने पहला सेंटर वहां पर खोला। और कुवैत में एक महिला के द्वारा इस तरह का सेंटर खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर होते हैं तो इस तरह के लोग जिन्होंने योग की या फिर आयुर्वेद की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अपनी मुलाकातों की लिस्ट में ऐसे प्रमुख लोगों का भी वो नाम जरूर शामिल करते हैं। उसी क्रम में कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। इन्फ्लुएंसर्स यानी वैसे लोग जो आम लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनकी पहल, जिनके कार्यक्रम, जिनकी योजनाएं, जिनके कार्य आम लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर मुलाकात करते हैं, और उन्हीं में से कुवैत में योग को बढ़ावा देने वाली शेखा अली जाबिर अल अली हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात की। कुवैत में योग को बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इन्होंने पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहां पर योग को बढ़ावा देने के लिए, कुवैत में योग को बढ़ावा देने के लिए खोला है। और आप ये भी जैसा जानते हैं कि कुवैत में भारतीय समुदाय की बड़ी आबादी है। मान के चलिए करीब करीब 1/4 आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, भारत की समुदाय के लोग हैं वहां पर। तो उनके बीच भी, और साथ में जो कुवैत के वहां पर लोग हैं, जो कुवैत के ओरिजिनल लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनके बीच भी योग को बढ़ावा देने में इनका शेखा अली जाबिर अल अली का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है। इस मायने में वो बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जो इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की, उनमें इनके साथ भी प्रधानमंत्री की ये मुलाकात बेहद खास रही। आप देखिए कि वो किस तरह से एक टीम के साथ आई हैं, उसमें भी महिलाएं शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुवैत में जब कई जानी मानी हस्तियों ने मुलाकात की, तो उन्हीं में से एक मुलाकात की और आप तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें फहद गाजी अल अब्दुल जलील शामिल हैं। फहद कुवैत हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उनकी पहचान एक लेखक और व्यवसायी के तौर पर भी है। उन्होंने कुवैत की सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर कई उल्लेखनीय किताबें लिखी हैं। साथ ही भारत कुवैत संबंधों को लेकर उनका काम अहम माना जाता है। अभी वो कुवैत भारत संबंधों पर आधारित एनसाइक्लोपीडिया या विश्व ज्ञान कोश पर काम कर रहे हैं। भारत कुवैत सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर उनके काम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास इससे जुड़ी 13,000 दस्तावेजों का संग्रह है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की, उनमें से फहद गाजी अल अब्दुल जलील, जिनका बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है, खासतौर पर भारत कुवैत रिश्तों को लेकर फहद का बहुत बड़ा काम है, एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं। तो उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये देखिए कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल रहा है। तो पीएम से फहद गाजी अल अब्दुल जलील भी मिले कुवैत में। कुवैत के इन्फ्लुएंसर से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फहद
का बहुत बड़ा काम है। भारत और कुवैत के रिश्तों के लिहाज से, भारत और कुवैत के रिश्तों को लेकर किताबें लिख चुके हैं, एनसाइक्लोपीडिया पर काम कर रहे हैं फहद गाजी अल अब्दुल जलील। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने कुवैत यात्रा के दौरान जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की, उनमें एक बड़ा नाम फहद का भी है, जो भारत और कुवैत के रिश्तों के लिहाज से और ज्यादा बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि उनका जो योगदान है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर तमाम बातों को सामने लाने में, किताबों के जरिए, अपने शोध के जरिए, तो वैसे में फहद का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की तो उस दौरान फहद से भी प्रधानमंत्री फहद गाजी अल अब्दुल जलील से मिले, और ये कुछ सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं ये भी वो दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।